ओम ओम ओम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासते विघ्न अनेक। मनुष्य का उद्देश्य जो है, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के पश्चात अपना कल्याण करने का होता है। अपना कल्याण करने के लिए उसे भगवत प्राप्ति करनी होती है। भगवत प्राप्ति का एक लक्ष्य बनाना होता है और भगवत प्राप्ति करने के लिए हमारे पास ग्रंथों के हिसाब से, भागवत महापुराण के हिसाब से और भगवत गीता के हिसाब से भी 3 साधन बताए गए हैं। पहला साधन जो है वो है ज्ञान योग और दूसरा साधन जो है वो है कर्म योग और तीसरा साधन जो है वो है भक्ति योग। तो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इन सब का लक्ष्य एक ही है, टारगेट एक ही है। जो हमारा उद्देश्य है भगवत प्राप्ति का, वह सबका एक ही है। सिर्फ रास्ते जो हैं, वो ढंग जो हैं वो अलग अलग हैं। संसार से संबंध विच्छेद करके ज्ञानी भगवत प्राप्ति करता है, अपने आप को भगवान के स्मरण में लगाता है। और कर्मयोगी भी जो है संसार से ही संबंध विच्छेद करता है, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। तो ज्ञान योगी तो पहले क्या है कि वो समझता है कि शरीर मेरा नहीं है। ज्ञान योग या यूँ कहिए कि सांख्य योग, ज्ञान योग सांख्य योग एक ही हैं। तो ज्ञान योग में मनुष्य जब ये समझता है कि शरीर मेरा नहीं है, तो वो शरीर को अपने से अलग समझता है। संसार का ही रूप है शरीर भी। तो इसलिए वो क्या करता है, जब भी कभी ध्यान में बैठता है, जब भी वह कोई कर्म करता है, तो अपने शरीर को जो है ना वो मानता ही नहीं है कि शरीर में मैं शरीर हूँ। वो तो ये समझता है, वो कहता है कि मैं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मस्मि। वो अपने आप को ब्रह्म ही समझता है। और ब्रह्म किस लिए समझता है? क्योंकि आत्मा परमात्मा का एक अंश है। जब आत्मा परमात्मा का अंश है तो वह स्वयं को भी ब्रह्म का ही एक हिस्सा समझता है और इसलिए वह कहता है कि अहम ब्रह्मस्मि। तो इस प्रकार से वह संसार से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है और अपने भक्ति में, ध्यान में, स्मरण में लगा रहता है। और जो कर्मयोगी होता है, कर्मयोगी का काम क्या है? परहित करना होता है। कर्मयोगी निष्काम भाव से कर्म करता है, उसे कोई कामना नहीं होती है, दूसरों की भलाई के लिए वो कार्य करता है, संसार की सेवा करता है। इस प्रकार वो सेवा करते 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 उसके जो कर्म हैं वो इस ढंग के हो जाते हैं कि वो कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाते हैं उनके। यानी वो कर्म जब अपने लिए जब करता ही नहीं है तो उससे संबंध रहा ही नहीं उसका। जब कर्मों से संबंध नहीं रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि वह संसार से भी उसका संबंध विच्छेद हो गया। ये अपने परहित के या से संसार की सेवा करते हुए उसकी कोई कामना नहीं होती है, काम करने मतलब अपने लिए करने की। जो कुछ करता है संसार के लिए करता है। जब वो संसार के लिए करेगा तो उसका संबंध जो है संसार से नहीं रहेगा, अपना शरीर जो है उसको संसार की सेवा में ही लगा रहता है। इस प्रकार से जो कर्म योगी है वो संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए कर्म योग से अपने संबंध विच्छेद करता है और परहित करके वो संबंध विच्छेद करता है। भक्ति योग में तो क्या होता है कि भक्ति योग में तो साधक शरणागत हो जाता है, वो अपने आप को समर्पित कर देता है पूर्ण रूप से। जैसे भी हो, जो कुछ करने वाले हैं भगवान ही करने वाले हैं। तो जो भक्ति योग है इसके अंदर तो अधिक दिमाग लगाने का उसका कोई कार्य ही नहीं होता, बुद्धि के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देता।
वो तो अपने आप को शरणागत होकर के जो कुछ करेंगे प्रभु करेंगे, शरीर भी उनका है और कर्म जो मैं कर रहा हूँ वो कर्म भी उनके हैं, उनका जो फल मिलेगा वो भी मतलब उन्हीं के हैं, सारे फलों को कर्म फल को भी वो उनके अर्पण कर देता है। तो भक्ति के अंदर तो क्या है, भगवान के शरणागत होकर के साधक कभी भी अपने बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। इस प्रकार ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों का लक्ष्य एक ही है, भगवत प्राप्ति। जब संबंध विच्छेद संसार से हो जाते हैं तो जो जाने का रास्ता है, जैसे फर्ज करो कोई आदमी दिल्ली जाना चाहता है और यहाँ से जाए क्या नाम वृंदावन से, तो वृंदावन से जाने के लिए एक तो उधर से जो हमारा आगरा वाला सुपर एक्सप्रेस वे है, एक तो वहाँ से रास्ता जाता है, कोई उधर से जा सकता है, एक NH2 वाला भी है, एक कोई यहाँ से भी जा सकता है, और एक रास्ता दूसरा जो है घुमा फिरा करके यहाँ से हम चले गए दूसरी साइड होडल साइड, या यूँ कहिए कि जो अलवर के लिए रोड जा रहा है उस साइड से भी हम जा सकते हैं। लेकिन जब हमें जाना दिल्ली होता है तो कोई आदमी लंबा रास्ता पकड़ लेता है, कोई छोटा पकड़ लेता है और कोई बीच का पकड़ लेता है। तो रास्ता अलग अलग होते हुए भी और मंजिल हमारी एक ही होती है। मंजिल एक होने से फिर वो मंजिल पे पहुंचने के बाद फिर उसे कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि उसने मंजिल पा ली। अब यही जो है, यही विधि जो है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के अंदर है। तो ज्ञानी जो होता है वो अपने आप को कुछ समझता ही नहीं है, मतलब पहले से ही संसार के अंदर जो है रहते हुए वो शरीर को कुछ समझता ही नहीं है। और कर्म योगी शरीर से अपने शरीर से संसार की सेवा करता है। तो ये मंजिलें जब इनकी अलग हो गई तो पहुँचने का जो रास्ता है भगवत प्राप्ति का वो एक ही है। और भगवत प्राप्ति के लिए जो भक्त है वो मैंने आपको बता ही दिया कि वो शरणागत होकर के भगवत प्राप्ति करता है। तो हमें मनुष्य जीवन के अंदर भगवत प्राप्ति करने के लिए इनमें से कोई न कोई रास्ता अपनाना चाहिए। अब कर्म योगी हो या ज्ञान योगी हो या भक्ति करने वाला हो, कोई भी हो, हमें हमारा जो टारगेट है वो तो भगवत प्राप्ति का ही है ना। भगवत प्राप्ति का मतलब हम अपना कल्याण कर सकते हैं। हमें जो भी कुछ करना है वो ऐसा कार्य करना है कि दोबारा से कर्म बंधन लेकर के हम इस संसार के अंदर दोबारा से ना आएँ और अपने जो कर्म भोग हैं उनको ना भोगें। हम कर्म भोगने के लिए इसीलिए आते हैं क्योंकि हमने पहले से कभी भगवान का ध्यान नहीं किया, पहले से कभी ये दिमाग में सोचा ही नहीं, बुद्धि लगाई नहीं कि हमें अपना कल्याण भी करना होता है। सिर्फ खा लिया, पी लिया, ऐश मार ली और घूम लिए फिर लिए, तो यही हमने सोचा। अब घूमने फिरने के लिए भी बहुत से जो व्यक्ति हैं जैसे तीर्थ स्थान में जाते हैं, उनका बहुतों का तो उद्देश्य यही होता है चलो घूम आएँ, एंजॉय कर आएँ। और बहुतों का उद्देश्य ये होता है कि वहाँ जाएं, भगवान के दर्शन करें, लीलाएं देखें, उनके गुणों का गान करें, उनके कीर्तन करें, उनके विग्रह के दर्शन करें और जो भी जैसे जो पवित्र स्थान हैं उनके दर्शन करें। तो इस प्रकार से अलग अलग भाव होते हैं। अब मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन के अंदर अपना कल्याण करने के लिए जो तो भगवान से संबंधित कोई भी कार्य हैं तो वो करेगा तो वो अपना कल्याण कर लेगा। और अगर वो अपने ही ऐशो आराम में, शान शौकत में और अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करता रहेगा तो फिर उसका कल्याण कहाँ से हो जाएगा। कल्याण करने के लिए तो अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। समर्पित करने का मतलब ये नहीं है कि भाई जो है हम अपने आप को जो है इस ढंग से कर लें कि यार मुझे तो जो है ना ये मेरी तो एक मजबूरी होगी। मजबूरी नहीं समझनी है, अंतरात्मा से अंतःकरण में ये सोचते हुए कि मैं भगवान को प्राप्त करूं, मैं भगवान का ही अंश हूँ और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। इस प्रकार से सोच करके उसे अपनी भक्ति करनी है। बाकी भगवान आपका कल्याण करे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गुरुदेव।